हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है और इसके अंदर जो चैप्टर है वो इंडेक्स नंबर है और इंडेक्स नंबर के अंदर से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं उसकी वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर जिसकी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर दी फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे हमने लेस्पे का मेथड, पाशे का मेथड, फिशर्स आइडियल इंडेक्स मेथड लगा के, ये तीन मेथड लगा के जो है प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें कमोडिटी दे रखी है एबीसीडी, बेस ईयर की प्राइस पर यूनिट दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, करंट ईयर की प्राइस पर यूनिट है और करंट ईयर की वैल्यू देखिए। कई बार वैल्यू भी लिखा होता है, कई बार एक्सपेंडिचर भी लिखा होता है। तो इसका मतलब पहले समझो कि जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब है कि टोटल खर्चा हमने कितना किया। जैसे बेस ईयर की है तो ये P0 Q0 है। तो यहाँ पे है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि टोटल पैसा हमने कितना खर्च किया है। करंट ईयर के अंदर ये जो गिवन है दैट इज द प्राइस P1 Q1, क्योंकि बच्चे जो है ना इसी को जो वैल्यू दी होती है इसी को क्वांटिटी मान लेते हैं, तो वो वैसे ही क्वेश्चन करते हैं तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि जब आपको फार्मूले आते होते हैं बट जब हम क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर भी गलत हो जाता है। तो देखो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बेस ईयर के अंदर P0 हमें गिवन है, बेस ईयर की प्राइस हमें दी हुई है और यहाँ पे हमें जो वैल्यू है इसको हम P0 Q0 है, यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है। करंट ईयर के अंदर ये P1 Q1 दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि P0 Q0 दिया हुआ है तो अब हमने कैलकुलेट करनी है बेस ईयर की क्वांटिटी। तो हमने इसको P0 Q0 जो वैल्यू है उसको P0 के साथ डिवाइड कर देंगे। 40 डिवाइडेड बाय 2 20, 16 डिवाइडेड बाय 4 4 आ जाता है, 10 डिवाइडेड बाय 1 10 आ जाता है, 25 डिवाइडेड बाय 5 आ जाता है। तो इस तरह से हमने बेस ईयर की क्वांटिटी निकाली है। अब हमने करंट ईयर की क्वांटिटी निकालनी है। तो P1 Q1 डिवाइडेड बाय P1, तो 75 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाता है 15, 40 डिवाइडेड बाय 8 5, 24 डिवाइडेड बाय 2 12 और उसी तरह 60 डिवाइडेड बाय 10 6 आ जाता है। तो ये आपकी वर्किंग नोट्स है। अब हमने बेस ईयर की क्वांटिटी निकाल ली है, अब हमने करंट ईयर की क्वांटिटी भी निकाल ली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फार्मूला जो है हम इस तरह से टेबल बना लेंगे, उसके अंदर हम दिखा देंगे Q0 ये है, Q1 ये है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़े से फार्मूले डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास लेस्पे का मेथड जो है जिसके अंदर हमने P01 प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया है, क्योंकि लेस्पे के मेथड के अंदर जो है हम बेस ईयर का जो क्वांटिटी है वो वेट यूज करते हैं। तो समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इनटू 100 और जो पाशे का मेथड है उसके अंदर हम करंट ईयर का जो वेट है उसको यूज करते हैं, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 इनटू 100। और जो फिशर का मेथड है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ लेस्पे एंड पाशेस मेथड। अब हम जो है जो फार्मूले के अंदर दिया हुआ है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम P1 Q0 कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो P1 है ये वैल्यू दी हुई है जो हमें, इसको हम Q0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 इंटू 5 100, 4 इंटू 8 32, तो यहाँ पे 10 इंटू 2 20 और 5 इंटू 10 50। तो यहाँ पे हमने P1 Q0 जो है कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारा आ जाता है 202 और P0 Q0 जो है वो ऑलरेडी हमने मतलब क्वेश्चन के अंदर गिवन था, उसका हमने टोटल कर लिया तो वो आ जाता है 91। उसी तरह अब हम पाशे के मेथड के मुताबिक Q1 Q1 इज गिवन, उसका टोटल आ जाता है 199। अब हमने कैलकुलेट करना है P0 Q1। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये हमारे पास P0 है, इसको हम Q1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू
2 जो है यहाँ पे 30 है, 5 इंटू 4 20 है, और यहाँ पे 12 इंटू 1 12 है, और 6 इंटू 5 30 है। तो यहाँ पे हमारा जो P0Q1 है वो 92 आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये चारों जो है कैलकुलेट कर लिए हैं, क्योंकि देखो P1Q1 गिवन था, इसका टोटल 199 है। P1Q0 हमने कैलकुलेट किया है, इसका टोटल 202 है, और P0Q1 का टोटल 92 है, P0Q0 का टोटल 91 है। तो पहले हमने फार्मूले लगा के जो जो उसके अंदर गिवन है वो हमने कैलकुलेट कर लेना है, और उसके बाद हमने फार्मूले के अंदर जो है वैल्यू डाल देनी है। तो यहाँ पे देखो P1 लेस पे के मेथड समेशन P1Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q0 इनटू 100। तो यहाँ पे 202 डिवाइडेड बाय 91 इनटू 100, तो ये हमारा आ जाता है 221.98। कैलकुलेटर आपने लेके जाना है, स्टैट के पेपर के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है। उसी तरह पार्शियल के मेथड के अंदर समेशन P1Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q1 इनटू 100, तो ये है 199 डिवाइडेड बाय 92 इनटू 100, तो ये 216.30 आ जाता है। तो अब हमने फिशर का मेथड स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय समेशन P1Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q0 इनटू समेशन P1Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q1, और 100 हमने बाहर लिखना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज डाल देनी है। फिर जो वैल्यूज, जैसे ये 202 को 199 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 91 को 92 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ये हमारे पास आ जाता है 2.191 इंटू 100, और हमारा जो आंसर है दैट इज 219.1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना।